हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके बाय बुक। आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्ट के बारे में। ठीक है, तो जो मेरा देखिए फ्रेंड्स हार्ट होता है, तो उसको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात। तो देखिए जो मेरा हार्ट होता है, अगर उसके हम कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और अगर हम उसके लंबाई की बात करें, यानी कि अगर लेंथ की बात करें, तो इसकी जो लेंथ होती है, यानी कि जो लेंथ होती है, लेंथ जो होती है फ्रेंड होती है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो 12 सेंटीमीटर होती है। और अगर उसकी विड्थ देखिए, अगर हम बात करें, अगर चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई जो उसकी होती है 2.9 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके वेट की। ठीक है, तो इसका जो वेट होता है, देखिए फीमेल में अलग वेट होता है और मेल में अलग वेट होता है। तो देखिए फीमेल की अपेक्षा मेल में वेट जो उसका होता है ज़्यादा होता है। तो इसमें जो मेल का वेट होता है वो 310 ग्राम होता है। कितना होता है मेल में? कितना वेट होता है इसका मेल में जो वेट होता है 310 ग्राम। कितना होता है मेल में? 310 ग्राम। मेल में कितना होता है? 310 ग्राम होता है। और फीमेल, अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में 255 ग्राम का होता है। ठीक है, फीमेल में कितना होता है? ये देखिए फीमेल में 255 ग्राम होता है। ठीक है, और अगर हम हार्ट देखें तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। देखिए सबसे पहले ये चैम्बर होता है, एक दूसरा चैम्बर होता है, यहाँ पे तीसरा चैम्बर होता है और यहाँ पे चौथा चैम्बर होता है। ठीक है, तो जैसे ये मेरा हो गया दायां आलिंद। क्या हो गया? दायां आलिंद। ठीक है, इसे हम कहते हैं राइट एट्रियम। और ये मेरा हो गया राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय। इसके बाद यहाँ पे होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये मेरा हो गया हार्ट। तो ये कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कैसे इसका वर्क होता है, कैसे इसका फंक्शन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो हार्ट होता है, हार्ट कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, मेरा हार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जो मेरा हार्ट होता है, हार्ट कैसे वर्क करता है और फिर हार्ट के जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की और ये कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि यहाँ पे ये देखिए ये मेरा क्या लिखा है? सुपीरियर वेना कावा लिखा है। और ये मेरा है राइट एट्रियम, ये पल्मोनरी वाल्व है। और ये देखिए पल्मोनरी वाल, इसे सेमी ल्यूनर वाल भी कह सकते हैं। ये फिर मेरा ट्राइकस्पिड वाल होता है। ये देखें यहाँ पे जो बीच वाला है इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल है। और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये जितना ये वाला पोर्शन जो होता है इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये एओर्टिक वाल है। ठीक है, ये मेरा क्या है? एओर्टिक वाल है। और ये जो इतना वाल होता है इसे हम कहते हैं मिट्रल वाल है, बाइकस्पिड वाल। और देखिए फ्रेंड्स उसके बाद मेरा है लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बायां आलिंद। इसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स होता है जो कि लंग्स में जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेरा कैसे वर्क करता है, कैसे जो मेरा हार्ट होता है, हार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो मेरा हार्ट होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है, यानी कि जो ब्लड को पंपिंग करता है। ठीक है, और ये अशुद्ध रक्त को भी लंग्स में भेजता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं जो मेरा इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड जो है मेरा सुपीरियर वेना कावा से होता है। ठीक है, ये देखिए एक्चुअली में मेरा ब्लड है जिसमें CO2 प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो जो मेरा CO2 वाला ब्लड है, CO2 वाला ब्लड आता है कहाँ से? सुपीरियर वेना कावा से आता है। कहाँ से आता है? सुपीरियर वेना कावा। ये एक्चुअली देखिए सुपीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा से कहाँ आ जाता है? राइट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है, कहाँ आ जाता है? दायां आलिंद में। एक्चुअली मेरा ये दायां आलिंद में ब्लड आ गया। ठीक है, जैसे ही दायां आलिंद में ब्लड आता है तो क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है, ठीक है, ये जो ब्लड होता है फिर आता है कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से आने से पहले देखेंगे यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच यहाँ पे देखेंगे एक वाल्व लगा है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो जैसे यहाँ सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, ठीक है, राइट एट्रियम में। ठीक है, जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आया तो जो राइट एट्रियम हो गया, ठीक है, डायस्टोल हो गया। ठीक है, शिथिलन हो गया। तो इसमें क्या हो गया? ब्लड जो है सब आकर के इसमें कलेक्ट हो गया। राइट एट्रियम में जो है ये सब मान लीजिए ब्लड आकर के कलेक्ट हो गया। जैसे ही ब्लड आकर के कलेक्ट हुआ तो इसमें क्या होगा? राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में कोई भी फ्लूइड रखेंगे तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे ही राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने बताया कि यहाँ पे एक वाल्व लगा है जिसे हम कह रहे हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ना, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है खुल जाता है। क्या हो जाता है? खुल जाता है। जैसे यहाँ पे ब्लड आया और यहाँ पे राइट एट्रियम में पहुँचा, राइट एट्रियम से ये जो वाल्व है ट्राइकस्पिड, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो गया। तो ओपन हो गया, जैसे ही ओपन होता है
तो जो मेरा राइट वेंट्रिकल होता है यानी कि जो दायां निलय होता है वो भी मतलब डायस्टोल हो जाता है यानी कि शिथिलन हो जाता है। जैसे डायस्टोल होगा तो इसमें क्या होगा, ब्लड कलेक्ट हो जाएगा यानी कि ब्लड आकर के पूरा भर जाएगा। जैसे इसमें जब ब्लड आकर के भरता है, ठीक है, तो क्या होता है कि फिर जो राइट वेंट्रिकल होता है यानी कि जो ये राइट वेंट्रिकल है, जो इतना ये इतना वाला जो पार्ट है इसे वेंट्रिकल कहते हैं, ये जो इतना वाला पार्ट है उसे एट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होगा यानी कि संकुचन होगा इसमें, जब राइट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ये क्या होगा, जैसे पिचकेगा, जैसे पिचकेगा तो ये जो ब्लड है, ठीक है, जैसे मेरा इसमें एक्चुअली इसमें पूरा ब्लड भरा है राइट वेंट्रिकल में, तो जैसे ये पिचकेगा तो ये जो ब्लड है तो ये मतलब ब्लड के प्रेशर से पल्मोनरी वाल यानी कि जो सेमी ल्यूनर वाल होता है, ये सेमी ल्यूनर वाल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेमी ल्यूनर वाल के द्वारा ये पल्मोनरी आर्टरी में चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में यानी कि लंग्स में जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, लंग्स में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। और लंग्स में क्या मिलता है, लंग्स में मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है। और वहाँ ब्लड में ऑक्सीजन लेने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे गए ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लेने के बाद ये देखिए फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये जो मेरा पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ब्लड है आ जाता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है मेरा, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर भी देखेंगे एक वाल्व लगा रहता है जिसे हम कहते हैं मिट्रल वाल यानी कि बाइक स्पीड वाल। फिर ये बाइक स्पीड वाल में क्या होता है, फिर जैसे इसमें फिर ब्लड आता है नहीं लेफ्ट एट्रियम में, उसमें भी प्रेशर बढ़ता है। फिर क्या होता है, ये जो प्रेशर की वजह से जो बाइक स्पीड वाल होता है ओपन हो जाता है। जैसे ओपन होगा तो जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली चला आता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आकर के पूरा कलेक्ट हो जाता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया तो ये जो ब्लड है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि जो बायां निलय है उसमें जब सिस्टोल होगा, जब वो सिस्टोल करेगा यानी संकुचन करेगा, तो जैसे ही संकुचित किया तो ये जो ब्लड है ये एवरेटिक वाल, इस एवरेटिक वाल के द्वारा इस पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जो प्योर ब्लड है जा कर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको, ब्लड आया कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट एट्रियम में, यहाँ पे देखिए गिरा, यहाँ पे गिरा तो ये ट्राइकस्पिड वाल है, ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो जाता है और फिर ये ब्लड आ जाते हैं कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। फिर ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहाँ पे, ये लंग्स में जाता है शुद्ध होने के लिए, ठीक है। यहाँ लंग्स में गया, लंग्स में शुद्ध हुआ, ठीक है, शुद्ध होकर के पल्मोनरी वेन के द्वारा आ जाता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर एवरेटिक वाल के द्वारा फिर ये देखिए पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ब्लू कलर से ये देखिए जो ब्लू कलर से डिनोट है यानी कि उसमें इम्प्योर ब्लड जा रहा है, और ये जो रेड कलर का डिनोट है उसमें प्योर ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये हो गया फंक्शन, यानी कि हार्ट ऐसे फंक्शन करता है। तो हम दिखा दे रहे हैं इसका कैसे मतलब फंक्शन होता है, अभी हमने दिखाया कि इसका कैसे फंक्शन करता है ये हार्ट। और देखेंगे अब हम बात करेंगे ये जो इसमें हार्ट में जो साउंड्स होते हैं, दो साउंड्स होते हैं जो कि लब डब लब डब लब डब, जो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप से जो सुनते हैं यही साउंड सुनते हैं, लब डब, ठीक है। तो ये साउंड क्यों होता है, एक्चुअली देखें जब ये यहाँ से ब्लड आता है ना, जब जैसे ये ब्लड आता है तो जो ये ट्राइकस्पिड वाल होता है, ठीक है, जब ट्राइकस्पिड वाल और जो दोनों बाइक स्पीड वाल जब ये दोनों क्लोज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जब ये दोनों क्लोज हो जाते हैं यानी कि बंद होते हैं, तो जो साउंड होता है वो साउंड होता है लब, ठीक है। यानी कि जब ट्राइकस्पिड वाल और बाइक स्पीड वाल क्लोज हो जाते हैं यानी कि बंद हो जाते हैं तो जो साउंड आता है उसे कहते हैं लब। अब हम बात करते हैं दूसरा साउंड जो होता है डब, वो क्यों होता है, ये पल्मोनरी वाल होता है यानी कि इसे हम सेमी ल्यूनर वाल कहते हैं। ये जो पल्मोनरी वाल है, जब ये वाल क्लोज होता है यानी कि ये वाल बंद होता है, ठीक है, ये वाल अगर बंद होता है तो जो साउंड आता है वो साउंड होता है डब, ठीक है, वो साउंड होता है डब। तो ये हो गया उसका साउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये मेरा देखिए हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, ऐसे पंपिंग करता है। तो देखिए जो हार्ट का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इजी है, यानी कि सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त फिर जा रहा है लंग्स में, यहाँ पे शुद्ध हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लंग्स में प्योर होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन हो जाते हैं, फिर यहाँ से ये देखिए पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर आ जाता है लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिन, फिर बायां आलिन से लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय से फिर होते हुए फिर ये एवरेटिक वाल के द्वारा पूरे बॉडी के
हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये मेरा था हार्ट।